गांव के उस कोने में जहां सड़क भी आकर थक जाती थी, वहां अर्जुन की झोंपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टपकती छत और सामने सूखी जमीन, जैसे जिंदगी ने वहां मुस्कुराना ही छोड़ दिया हो। अर्जुन की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में उम्र से बड़े सपने थे। उसके पिता किसान थे, ऐसे किसान जिनकी मेहनत बारिश की एक बूंद पर टिकी होती है। कभी फसल होती तो कर्ज चुकता होता, कभी सूखा पड़ता तो उम्मीदें मर जाती। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, हाथों में छाले, आंखों में थकान, लेकिन बेटे के लिए दुआओं में कभी कमी नहीं। अर्जुन रोज स्कूल जाता, पैरों में फटी हुई चप्पल, कंधे पर पुराना बैग। रास्ता 5 किलोमीटर का था, लेकिन वो कभी रुका नहीं। धूप में पसीना बहता, सर्दी में हाथ सुन्न हो जाते, फिर भी वो चलता रहता, क्योंकि वो जानता था अगर रुक गया तो जिंदगी यहीं रुक जाएगी। स्कूल में जब बच्चे अपने टिफिन खोलते, अर्जुन अक्सर पानी पीकर पेट भर लेता। किसी ने पूछा तो हंसकर कह देता, आज भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि भूख रोज उसके साथ स्कूल आती थी। 10वीं की परीक्षा का दिन आया, रिजल्ट निकला। अर्जुन पूरे ब्लॉक में पहला। मास्टर जी ने उसका नाम पूरे स्कूल में लिया। तालियां बजीं, लेकिन अर्जुन की आंखें नम थीं। उसे पता था अब असली लड़ाई शुरू होगी। शहर में कॉलेज फीस, किताबें, रहने का खर्च, ये सब उसके सपनों से कहीं ज्यादा भारी थे। उस रात अर्जुन ने माँ बाप को आपस में चुपचाप बात करते सुना। माँ की सिसकियां और पिता की लंबी सांसें, दोनों उसके दिल में उतर गईं। अगली सुबह अर्जुन बोला, बाबा, मैं नहीं पढ़ूंगा आगे, मैं काम कर लूंगा। माँ रो पड़ी। पिता ने कांपते हाथों से उसका सिर छुआ। बेटा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो हम जिंदा तो रहेंगे, लेकिन सपने मर जाएंगे। अर्जुन शहर चला गया, जेब में थोड़े से पैसे, दिल में डर और आंखों में आंसू। दिन में कॉलेज, रात में ढाबे पर बर्तन। गर्म पानी में हाथ जलते, साबुन से छाले पड़ते। कई बार प्लेट उठाते उठाते हाथ कांप जाते। लेकिन जब भी थक जाता, माँ का चेहरा याद आता और वो फिर खड़ा हो जाता। पहला सेमेस्टर अर्जुन पास हो गया, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिली। उस रात वो कमरे में अकेला बैठा रहा। दीवारें उसे घूर रही थीं। उसने खुद से पूछा, क्या सपना देखना गुनाह था? ढाबे का मालिक पास आया। उसने अर्जुन के कांपते हाथ देखे और कहा, बेटा, जिंदगी जब ज्यादा दर्द देती है तो समझ लेना कुछ बड़ा देने वाली है। अर्जुन ने रोना नहीं छोड़ा, लेकिन हार भी नहीं मानी। वो लाइब्रेरी में आखिरी तक बैठता, रातों को जाग जाग कर पढ़ता। कई बार भूखा सोता, लेकिन किताबें नहीं छोड़ता। अगले सेमेस्टर में वो टॉपर बना। इस बार स्कॉलरशिप मिली। जब उसने घर फोन किया, माँ ने कहा, आज बहुत मीठा लग रहा है बेटा। अर्जुन समझ गया, माँ रो रही है। समय बीता, माँ बीमार पड़ी, पैसे भेजने पड़े। पिता की फसल फिर खराब हुई। अर्जुन टूटता रहा, लेकिन झुकता नहीं। अंतिम साल में प्लेसमेंट आया। दोस्तों का चयन हुआ, उसका नहीं। हॉस्टल की छत पर बैठा अर्जुन आसमान देखता रहा। तारे बहुत थे, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा। तभी एक ईमेल आया, एक और मौका। उसने पूरी ताकत झोंक दी। इंटरव्यू में उसने सिर्फ डिग्री नहीं, अपना संघर्ष रख दिया। कुछ दिन बाद फोन बजा, मुबारक हो, आप सेलेक्ट हो गए हैं। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, बाबा, हम जीत गए। पहली सैलरी से उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी, पिता के लिए जूते। गांव लौटकर उनके पैरों में रख दिए। पिता बोले, बेटा, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। आज अर्जुन सफल है, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं, उसने गांव में एक लाइब्रेरी खोल दी है, ताकि कोई और अर्जुन सपनों को भूख के कारण न मारे। वो बच्चों से कहता है, हालात चाहे जैसे हों, अगर हिम्मत जिंदा है तो जीत भी जिंदा रहेगी। क्योंकि टूटी चप्पल भी मंजिल तक पहुंच सकती है, अगर पैरों में हौसला हो। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।